हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 23 नवंबर डेली लीड कोड चैलेंज में। ठीक है, जल्द से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगेन एक मैं आपको किस देता हूँ अब तक क्या क्या हुआ है। देखो, अभी तक हमारे पास ये थर्ड डे है जब हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ रहा है। कल के वाले जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा कि इस मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट में हम कैसे बिट सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, कल हमने वो देखा, हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन डिसाइड किया। ओके, जो सोल्यूशन इवन बेटर था लीड कोड के सोल्यूशन से। अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने जो सोल्यूशन इसमें दिखाया वो लीड कोड के सोल्यूशन से भी बेटर है। ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ और आप उसको रन करके देख सकते हो। कोड कमेंट में दिया हुआ है कल के वीडियो में। ठीक है, और आज के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये अगेन मैथ्स का क्वेश्चन है बट इसमें सिर्फ एक सिमुलेशन करना है हमें। ठीक है, इसमें कोई एल्गोरिथम नहीं लग रहा, जस्ट एक सिमुलेशन करना है। इसलिए मैं आपको दो अप्रोचेस दिखाऊंगा इसमें। एक अप्रोच जिसमें मैं डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ जैसे कि हीप। दूसरा अप्रोच में बिना कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज किए हम आंसर को कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो दो अप्रोच हम देखने वाले हैं। तो जल्द से आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें होकर आप देख लो। क्या है ना, इसमें तीन चीजें हैं। देखो, इसमें एक 2D ग्रिड आपको दिया हुआ है। ठीक है, उस ग्रिड को हम रोटेट करने वाले हैं। ठीक है, आप सबसे पहले समझ लेते हैं उस 2D ग्रिड में क्या-क्या होने वाला है। उस 2D ग्रिड में जैसे कि आप लेफ्ट साइड में जो इमेज देख रहे हो बेसिकली, वो दिखाता है कि आपको सिचुएशन जब बॉक्स को टिल्ट नहीं किया गया था। ठीक है, और जो राइट साइड में आप जो इमेज देख रहे हो वो दिखा रहा है कि जब बॉक्स को हम 90 डिग्री में शिफ्ट कर देंगे, तो चीजें क्या कैसे चेंज होने वाली है। तो समझने की कोशिश करते हैं क्या-क्या हो रहा है। देखो, इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या करना है ना, ग्रेविटी का इम्पैक्ट आपको दिखाना है ऑब्जेक्ट्स में कैसे होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले लेफ्ट इमेज में आ जाते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट इमेज की बात करेंगे। इसमें क्या है, इसमें तीन चीजें हैं। सबसे पहले, ठीक है, कोई भी इनपुट होगा उसमें तीन चीजें होंगी। क्या क्या? देखो, एक तो होने वाला है एम्प्टी स्पेस। ठीक है, एम्प्टी स्पेस जो आपको व्हाइट में दिखाएगा वो एम्प्टी स्पेसेस है। ठीक है, उसके बाद होगा एक वॉल। ठीक है, वॉल को इसमें ग्रे कलर में दिखाएगा। देखो रहे हो ना, ग्रे कलर का लाइन बना हुआ है, ये हमें दिखाता है कि वॉल है। ठीक है, वॉल का कोई मतलब ग्रेविटी का इम्पैक्ट वॉल में नहीं होने वाला, तो वॉल जैसा था वैसे ही रहने वाला है, उसको 90 डिग्री शिफ्ट करने के बाद भी। ठीक है, अब दूसरी चीज आ जाती है स्टोन्स। ये स्टोन्स जो हैं, ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया, इन्हीं पे ग्रेविटी का इम्पैक्ट होगा। ठीक है, यानी कि आइडिया ये है कि अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं और इसके नीचे वाला स्पेस एम्प्टी है, तो वो उसके नीचे वाले स्पेस में आ जाएगा। देखो, इसमें जो है ये टॉप वाला स्टोन देख रहे हो ना, इसको जब हमने 90 डिग्री शिफ्ट किया, इसमें क्या हुआ कि ये ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, इसमें ये चेंज हुआ। तो वही हमको सिमुलेट करके इनको रिजल्टेंट आंसर दिखाना है। तो सबसे पहली चीज़ समझ लो, क्योंकि इनपुट का डायमेंशन और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होने वाला जो हम रिटर्न करेंगे उसका डायमेंशन सेम नहीं है। तो आपको बेसिकली रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्रिएट करना है, सबसे पहली चीज़ है। ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो इनपुट है, उसी में आपको सिमुलेशन करना है कि अगर इसको मैं 90 डिग्री फॉल कराऊँगा तो चीज़ें क्या-क्या चेंज होगी। ठीक है? वो पहली चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ हो गया, जब आप वो सिमुलेशन कर लेते हो अपने गिवन इनपुट में ही, तब आपको हर एलिमेंट अपने इनपुट से लेकर इस टारगेट मैट्रिक्स के डायमेंशन में पहुँचाना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि ये अभी अलग डायमेंशन है लेफ्ट इमेज में, राइट? पर राइट वाले साइड में ये अलग डायमेंशन बन रहा है। पर हमको जो आंसर रिटर्न करना है वो राइट वाली इमेज के डायमेंशंस में ही करना है। ठीक है? जैसे कि m इंटू m था, पर ये m इंटू n हो जाएगा। ठीक है? समझ रहे हो ना? जैसे कि ये 2 क्रॉस 3 है, से 2 क्रॉस 4 है ये, तो ये क्या हो जाएगा? ये 4 क्रॉस 2 हो जाएगा। ठीक है? जो रिजल्टेंट है। आंसर हमें राइट वाली इमेज जो है वो आंसर है। बेसिकली हमको वो रिटर्न करना है। ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इनपुट में सिमुलेशन कर रहा हूँ कि मतलब जब ये गिरेगा तो कैसे गिरेगा, उसमें क्या-क्या चेंजेस आएँगे, तो मैं इनपुट में ही सिमुलेशन वो कर दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक टारगेट मैट्रिक्स बनाऊँगा और हर एलिमेंट जो कि मेरे इनपुट में है, उसको मैं एक टारगेट मैट्रिक्स के एक एलिमेंट में मैप करने वाला हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं उसको रिटर्न कर दूँगा, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? तो आप एक चीज़ समझ लो, देखो ग्रेविटी का जो इसमें इम्पैक्ट आ रहा है, वो हो क्या रहा है देखो, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जैसे कि पहला वाला जो ब्लू स्टोन है, इसको अगर आपको समझना है कि ग्रेविटी का इम्पैक्ट क्या होगा इसमें, तो आपको बेसिकली ये करना है कि इसको आपको राइट साइड में मूव कर देना है। इसका अगर कोई एम्प्टी स्पेस है इसका राइट में, तो आपको खाली इसको राइट साइड में मूव कर देना है, ठीक है? तो क्योंकि इम्पैक्ट के टाइम पे जो राइट साइड हो बेसिकली वो नीचे वाले साइड हो जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो ना? अगर जैसे कि ये राइट साइड अभी मूव हो रहा है, तो सिमिलरली ग्रेविटी में जब इसका इम्पैक्ट होगा, तो वही होने वाला है, ठीक है? जो मतलब जो राइट इमेज में जो नीचे के जो डायरेक्शन है, सिमिलरली वो लेफ्ट इमेज में राइट वाला डायरेक्शन होने वाला है, ठीक है? तो हम वही करने वाले हैं कि अगर कोई भी स्टोन के राइट में कोई एम्प्टी स्पेस है, तो उसको हम वहाँ पे मूव करने वाले हैं, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमको वॉल का भी इम्पैक्ट समझना है। रिमेंबर, वॉल के आगे स्टोन नहीं निकल पाएगा। अगर एक वॉल है, तो स्टोन उसको क्रॉस नहीं कर सकता। चाहे वॉल के मतलब अगले साइड में एम्प्टी स्पेस हो, पर स्टोन वॉल के आगे नहीं जा सकता, ठीक है? और दूसरी चीज़, अगर एक स्टोन के आगे दूसरा स्टोन हो, तो भी वो उसके आगे नहीं जा सकता, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। गिरेंगे तो दोनों साथ में गिरेंगे, वरना दोनों ही नहीं गिरेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब ये थर्ड एग्ज़ाम्पल में आ जाते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले रो की बात कर लेते हैं। पहले रो में कोई चेंज नहीं होने वाला, क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों के ही मतलब ये अटक के रखे हैं और इनके आगे एक वॉल है, ठीक है? अब दूसरे रो में आ जाते हैं, दूसरे रो में भी कोई चेंज नहीं होने वाला। अब तीसरे रो में आ जाते हैं। देखो तीसरे रो में क्या है कि इनमें तीसरे में सबसे पहली चीज़ कोई वॉल नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो क्या होगा, जब ये चीज़ें गिरेंगी तो आइडिया ये है कि जो 4 स्टोन्स हैं इस पूरे के पूरे राइट साइड में आके चिपक जाएँगे, ठीक है? और इसलिए जो भी एम्प्टी स्पेसेस हैं वो लेफ्ट साइड में आ जाएँगे, ठीक है? जैसे कि आपको राइट वाली इमेज में देखने को मिल रहा है। ये सारे स्टोन्स नीचे आ गए, ऊपर जो 2 एम्प्टी स्पेसेस थे वो ऊपर आ गए, ठीक है? हमको वही सिमुलेट करना है।
सो जल्द से आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे अप्रोच की, अप्रोच 1 होने वाला है, जो कि ऑप्टिमल नहीं है। जो अप्रोच 2 होगा वो ऑप्टिमल होगा, ठीक है? इस वाले अप्रोच में आपको हीप से करके दिखाऊँगा कि कैसे करते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखो, जब आप आंसर मिल जाएगा यानी कि इनपुट में आंसर निकाल लोगे, आपको क्या करना रहेगा ना, इस आंसर को आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स में मैप करना रहेगा। क्यों? देखो, जो इनपुट मैट्रिक्स का डायमेंशन है और जो आउटपुट मैट्रिक्स का डायमेंशन है, वो सेम नहीं है, ठीक है? तो आपको आउटपुट मैट्रिक्स अलग से बनाना है, ठीक है? तो हमें क्या करना है जैसे कि मेरे इनपुट है, ठीक है? ये वाली चीज़ मेरी इनपुट है, ये वाली चीज़ मेरे आउटपुट की मैट्रिक्स है, ठीक है? आप देख सकते हो इसमें क्या है 3 क्रॉस 4 है, ठीक है? यानी कि इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम्स हैं। पर रिजल्टेंट में क्या हो जा रहा है? इसमें 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है? आप डिफरेंस समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? तो वही चीज़ है। अब देख लो क्या हो रहा है, इसमें जो पहला रो है, समझ रहे हो ना? ये जाके लास्ट कॉलम बन जाएगा। रिमेंबर मैं 90 डिग्री शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जो सोर्स है वो 90 डिग्री शिफ्ट से पहले है, जो टारगेट है वो 90 डिग्री शिफ्ट के बाद है, ठीक है? तो क्या हो रहा है, ये जो पहला रो आप देख रहे हो, ठीक है? मैं ज़ूम इन कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है। रिमेंबर इस क्वेश्चन में यही चीज़ है जो थोड़ी ट्रिकी है। उसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ ट्रिकी है ही नहीं, ठीक है? तो आप इसको समझ लो, आपका क्वेश्चन हो गया है, आप ये मान सकते हो। ये जो पहला रो ये क्या होगा, ये रिजल्टेंट में लास्ट कॉलम बन जाएगा, समझ रहे हो? यानी कि ये जो है, ये लास्ट कॉलम बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप लास्ट रो की बात करो सोर्स में, तो ये क्या बन जाएगा, ये पहला कॉलम बन जाएगा, ठीक है? खाली उतना ही चेंज है, आपको खाली इतना समझना है कि आप कैसे मैप करोगे, यानी कि इसके एक एलिमेंट को आप टारगेट के कौन-से एलिमेंट से मैप करोगे, आपको खाली उतना समझना है और एक लॉजिक लगाना है, ठीक है? आपको वो लॉजिक मिल गया तो आपका आंसर हो गया। अब देख लेते हैं कि क्या-क्या करना है। सबसे पहली चीज़, मैंने डायमेंशंस को नोट कर लिया, एम क्या है, ठीक है? मैंने डायमेंशंस को नोट कर लिया। उसके बाद मैं रोटेट मतलब जो टारगेट जो मैट्रिक्स है, मेरा टारगेट मैट्रिक्स होने वाला है, रिमेंबर दैट। इसको मैं कह रहा हूँ रोटेटेड बॉक्स, ठीक है? इसको मैं बना रहा हूँ। इनिशियली मैं इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग्स फिल कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये कैसे बनेगा वो सब आप देख लो, मतलब इसमें मैं आपको डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पहले से आती हैं, ठीक है? अब बात आ जाती है जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं, ठीक है? यानी कि हम इनपुट में ही ऐसा मतलब विजुअलाइज़ करने वाले हैं कि मतलब फॉल में होगा क्या? यानी कि किसी भी स्टोन के राइट में अगर स्पेसेस हैं तो उसको राइट में मूव करना है, ठीक है? अब हम वही चीज़ करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा ज़ूम पीछे लेता हूँ, हाँ, अब स्टार्ट करते हैं ये। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर रो में जा रहा हूँ अपने बॉक्स के, ठीक है? सबसे पहले हर रो के लिए मैं एक अपना मिन हीप स्टार्ट करूँ। मिन हीप क्या करेगा सबसे पहले आप समझ लो। देखो मुझे क्या चाहिए कि जब भी मैं एक स्टोन में आऊँ, मुझे चाहिए कि ऐसा एक इंडेक्स मतलब एक उसके राइट में सबसे पहले एम्प्टी स्पेस होने चाहिए और मान के चलो बहुत सारे एम्प्टी स्पेस हैं, तो वो कौन से एम्प्टी स्पेस में मूव करेगा, उसको फाइंड करने के लिए मैं एक हीप का यूज़ कर रहा हूँ। हीप क्या देगा? मुझे हीप देगा कि सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट क्या है, मुझे वो हीप देगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। आप समझ सकते हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बट या मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट सॉल्यूशन में हीप को हम हटा देंगे, ठीक है? तो ये हीप वही देने वाला है। ये मुझे देगा कि सब जो भी एम्प्टी स्पेसेस हैं एक स्टोन के राइट में, सबसे राइट मोस्ट स्पेस कौन-सा है, ठीक है? उसके लिए मैं हीप को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, रो के हर एलिमेंट में पहले जा रहा हूँ, ठीक है? फ्रॉम राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट, रिमेंबर दैट। आप ये देख सकते हो मैं n-1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं 0 तक जाऊँगा, ठीक है? तो मैं राइट से लेफ्ट में जा रहा हूँ। सबसे पहली जब भी मुझे एक एम्प्टी रो मिलता है, दैट इज़ एम्प्टी सेल मिलता है एक रो में, तो मैं क्या करता हूँ, उसको हीप में पुश कर देता हूँ। एक और चीज़ जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो, जब हम पाइथन में ये लाइब्रेरी यूज़ करते हैं ना heapq, ये बेसिकली एक मिन हीप को इम्प्लीमेंट करता है, मिन हीप को, यानी कि आप जब इसमें से पुश पॉप करेंगे, तो ये आपको एक मिनिमम एलिमेंट देगा, पर हमारे केस में हमें मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, रिमेंबर दैट। क्योंकि देखो ये जो लास्ट इंडेक्स होता है ना, आप देख लो ये जो सब पहला रो हर रो का जो पहला एलिमेंट होगा 0th इंडेक्स होगा। हर रो का जो लास्ट एलिमेंट होगा सबसे बड़ा इंडेक्स होगा, ठीक है? हमारे केस में हमको बड़ा इंडेक्स चाहिए, यानी कि हमें बेसिकली एक मैक्स हीप चाहिए, ठीक है? पर ये क्योंकि जो लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं उससे मिन हीप इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है? तो इसीलिए जब हम इसमें हीप पुश करने वाले हैं, तो हम उसको माइनस साइन लगा के पुश करने वाले हैं, ठीक है? इसमें मैं माइनस साइन लगा के पुश कर रहा हूँ ताकि जब मुझे रिजल्ट मिले, मुझे रिजल्ट मिनिमम ही मिलने वाला है, पर क्योंकि मैंने माइनस साइन लगाया इसलिए मुझे मैक्सिमम रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है? तो बेसिकली मैंने मिन हीप को मैक्स हीप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? जस्ट बाय एडिंग अ साइन टू द एलिमेंट दैट इज़ बीइंग इंसर्टेड, ठीक है? पहली चीज़, जब भी एक एम्प्टी रो आता है हमें क्या करना है, एम्प्टी सेल आता है हमें क्या करना है, उसके इंडेक्स को पुश कर देना है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ क्या है, जब भी एक ऑब्स्टेकल आता है, ऑब्स्टेकल आने का मतलब ये है कि इसके आगे के मतलब जहाँ देखो हम कहाँ क्या कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट में आ रहे हैं, ठीक है? तो यानी कि जो भी चीज़ें राइट में थी ऑब्स्टेकल के, वो चीज़ें अब जा चुकी हैं, ठीक है? अब उसका कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि अब वॉल के लेफ्ट में जो भी है, वो चीज़ें उसको यूज़ नहीं कर सकती हैं, ठीक है? तो मैं हीप को एम्प्टी कर दे रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जब एक स्टोन है, ठीक है? जब स्टोन आ जाती है हमें क्या करना है, हमें चेक करना है सबसे पहले कि एम्प्टी प्लेसेस हैं कि नहीं राइट में। अगर हैं, तो हमें क्या करना है कि सब मैं वही चेक कर रहा हूँ कि इफ लेंथ ऑफ मैक्सिफ इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कुछ इंडेक्सेस हैं जहाँ पे चीज़ें मूव हो सकती हैं, ठीक है? तो मैं सबसे पहले हीप को पॉप कर रहा हूँ। हीप को पॉप करने पे क्या देगा, मुझे एक ऐसा एलिमेंट देगा जो कि मतलब जो ऐसा इंडेक्स मुझे ये देगा जो कि सबसे राइट मोस्ट है, ठीक है? मैं -1 से क्यों मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने इंसर्ट किया था मैंने -1 के साथ किया था, ठीक है? माइनस के साथ किया था तो इसलिए -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मुझे इंडेक्स देता है। इस इंडेक्स में मुझे क्या करना है, अपने करंट स्टोन को ट्रांसफर करना है, यानी कि मैं उस इंडेक्स में जाके इसको हैश मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है? अब जो करंट इंडेक्स है मुझे उसमें एक एम्प्टी मार्क कर देना है। क्यों? क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो उस वाले इंडेक्स में जा चुका है, राइट? तो इसको मैंने एम्प्टी मार्क कर दिया और इस करंट इंडेक्स को भी मैंने हीप में पुश कर दिया, ठीक है? अब
बस उतना ही है, उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद हम सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको इस प्रिंट तक का आउटपुट दिखा देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएँगे, ठीक है? तो या आप आउटपुट आ गया, आप देख लेते हैं पहले हम केस 3 के लिए देख लेते हैं। देखो केस 3 में क्या हो रहा है कि इसका जो लास्ट रो है, ठीक है? इसका जो लास्ट रो है केस 3 का आप एग्ज़ाम्पल देख रहे हो लेफ्ट साइड में आपके। जो लास्ट रो इसमें क्या हो रहा है, पहले 3 एलिमेंट्स है, उसके बाद एक एम्प्टी स्पेस है, उसके बाद एक और एलिमेंट है, उसके बाद एक और एम्प्टी स्पेस है, ठीक है? तो हमने इसको सिमुलेट किया अपने इसी इनपुट में, तो क्या हो गया देखो, जो भी लास्ट एलिमेंट्स थे, ठीक है? जो भी चारों लास्ट एलिमेंट्स थे वो सबसे राइट मोस्ट आ गए। उसके बाद जो है एम्प्टी एलिमेंट्स है, यानी ये और ये कहाँ आ गए? ये लेफ्ट में आ गए उस रो के, ठीक है? ये हो गया हमारा सिमुलेशन। तो यहाँ तक हमने अभी कर दिया, ठीक है? यहाँ तक हमने कर दिया। उसके बाद आती है कि अब यहाँ से लेकर हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स में कैसे डाल लें ये चीज़ें। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हर एलिमेंट में जा रहा हूँ इनपुट के, ठीक है? ये हो गया मेरा हर एलिमेंट, यानी बॉक्स ऑफ i, j में हर एलिमेंट में जा रहा हूँ और उसके मैं एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी जो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, यानी रोटेटेड बॉक्स होगा, उसके एक एलिमेंट में ट्रांसफर चीज़ें कर रहा हूँ। कैसे होंगे वो चीज़ें आप देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट रो क्या होगा, ये लास्ट कॉलम होगा, ठीक है? अब दोनों को एक बार जस्ट लिख के देख लो क्या हो रहा है। देखो मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ ताकि अब चीज़ बेटर हो जाए। देखो यही चीज़ होती है विजुअलाइज़ेशन, यही चीज़ होती है कि आप कोडिंग कैसे हेल्प करती हैं। देखो, इसमें क्या हो रहा है आप देख लो, जो इसमें j है बेसिकली, आप उस खाली j को देखो, i, j है, ठीक है? जिसमें खाली j इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है? तो आप अब इस रो में देख लो, जो लास्ट कॉलम है, देखो मैंने पहले रो में देख लिया, इसमें खाली j चेंज हो रहा है, ठीक है? i कांस्टेंट है, j चेंज हो रहा है। अब लास्ट कॉलम में आ जाओ, लास्ट कॉलम में क्या चेंज हो रहा है? इसमें i चेंज हो रहा है, पर j कांस्टेंट है। तो वन थिंग इज़ क्लियर, इसका जो अरे यार! ये, जो इसका J है, ठीक है? वो लास्ट कॉलम का I बनने वाला है, ठीक है? सबसे पहले वो चीज़ कर लेते हैं। तो इसमें जो J है, ठीक है? वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का I बनने वाला है, ठीक है? पहली चीज़ हो गई। नेक्स्ट चीज़ क्या है? क्योंकि इसका I 0 था, यानी कि जो 0 है, वो बनने वाला है लास्ट कॉलम, ठीक है? इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है कि मैंने किया है m-n, जो कि मुझे बताएगा कि लास्ट कॉलम है और उसमें मैं माइनस I कर रहा हूँ। यानी ये इंश्योर करेगा कि जो मेरा फर्स्ट रो है, यानी 0th रो है, वो लास्ट कॉलम जाके बन जाए, ठीक है? m-1 क्यों? देखो, इसमें कितने बेसिकली रोज़ सॉरी कितने कॉलम्स हैं? 3 है। 3 को -1 करने पे 2 आएगा, ठीक है? ये जो है 2 है, राइट? ये 2 है। तो मैं 2 माइनस 0 कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 2 माइनस 0, ठीक? तो इंश्योर कि ये जो पहले रो के जो कांस्टेंट्स हैं, मतलब वैल्यूज़ हैं, वो लास्ट कॉलम में जाएँ, ठीक है? दैट्स हाउ आई एम डूइंग इट, फाइन। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको खाली रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है? रिटर्न द रोटेटेड बॉक्स। और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको सॉल्व करके, मतलब ये सेगमेंट करके पहले ही दिखा दिया था। या फिर से दिखा देता हूँ। एंड एज़ यू कैन सी इट्स क्लियरिंग ऑल द रिस्क केस, मैंने ये भी सबमिट किया है। रिमेंबर दिस सॉल्यूशन विल आल्सो बी एक्सेप्टेड, ओके? ये भी अच्छा सॉल्यूशन है। पर अब इसके ड्रॉबैक्स में आ जाते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें हम बेसिकली हर एलिमेंट में जा रहे हैं। देखो हर रो में जाने का मतलब क्या है? हर एलिमेंट में जा रहे हैं, यानी कि m इंटू n उसमें भी लग रहा है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हर एलिमेंट के लिए ऑलमोस्ट या तो एक हीप हो रहा है, पुश हो रहा है, या तो एक पॉप हो रहा है। और ये पुश पॉप क्या मतलब कितना स्पेस लेता है? ये log n लेता है। n क्या है? n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए रो, ठीक है? ये हर लॉग या तो पुश और पॉप log n टाइम ले रहा है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? m इंटू n इंटू log n, ठीक है? पहली चीज़। अब दूसरी है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ऐसा है कि देखो, अगर मान के चलो एक रो में कोई भी मतलब सिर्फ एम्प्टी स्पेसेस हुए, ठीक है? तो टोटल रिमेंबर ये जो हीप है बेसिकली, ये हर रो के लिए डिफाइंड है, ठीक है? तो इसमें अगर इस रो में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हुआ ही नहीं, यानी सिर्फ एम्प्टी स्पेस हुआ, तो इसमें एट मैक्स n एलिमेंट्स होने वाला है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बेसिकली n है। रिमेंबर, ये एक रो के लिए डिज़ाइन होगा, मतलब फिर ये डिलीट हो जाएगा, फिर ये दूसरे रो के लिए फिर से क्रिएट होगा एंड सो ऑन। सो बेसिकली हम एक मतलब एट मैक्स एक बार में खाली O ऑफ n स्पेस कंज्यूम करने वाले हैं, ठीक है? ये इसका ड्रॉबैक है। तो अब हम देखते हैं इससे बेटर सॉल्यूशन। देखो इसमें हम क्या-क्या ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। देखो इसमें हीप हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? हीप यूज़ कर रहे हैं हम ऐसा राइटमोस्ट एलिमेंट निकालने के लिए जो कि एम्प्टी है, ठीक है? उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है? तो अब देख लेते हैं कि बिना उसका कैसे होगा। ये सॉल्यूशन बिना हीप का हो रहा है। इसमें भी सेम चीज़ है, ये चीज़ सेम है, ठीक है? इसमें भी सेम चीज़ है कि हम हर रो में जा रहे हैं, पर अब इसके हीप को क्रिएट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? लोएस्ट एम्प्टी स्पेस एक ऐसा करके एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? लोएस्ट एम्प्टी स्पेस। इनिशियली मैं इसको -1 बना रहा हूँ, ठीक है? -1। अब इसमें क्या होगा, जब भी मुझे एक एम्प्टी स्पेस दिखता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा अपने लोएस्ट एम्प्टी स्पेस में, ठीक है? लोएस्ट एम्प्टी स्पेस इज़ इक्वल टू मैक्स ऑफ द करंट इंडेक्स, द प्रीवियस वैल्यू ऑफ द लोएस्ट एम्प्टी स्पेस, ठीक है? इसमें मैक्स मैक्स क्यों? देखो, ये इनिशियलाइज़ कहाँ से हो रहा है? -1 से हो रहा है, ठीक है? हमको चाहिए राइटमोस्ट इंडेक्स, ठीक है? राइटमोस्ट इंडेक्स का मतलब क्या है? वो सबसे बड़ा इंडेक्स, ठीक है? इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक्स। तो अगर मुझे 2 एम्प्टी स्पेस मिले, तो मुझे ये इसको कहाँ पे रखना है? मुझे इसको राइटमोस्ट में रखना है, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक्स फंक्शन, ठीक है? पहली चीज़। जब हमें एम्प्टी स्पेस मिला, हमें क्या करना है? हमें समझ में आ गया, ठीक है? अब जब हमें ऑब्स्टेकल मिला, हमें क्या करना है? देखो, जब भी आपको ऑब्स्टेकल मिलता है, इसका मतलब ये है कि उसके आगे जो राइट में उसके जो एम्प्टी स्पेस थे, अब वहाँ पे जा नहीं सकते। इसलिए मैं इसको फिर से -1 में
असाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है? लोएस्ट एम्प्टी स्पेस इज़ इक्वल टू -1 जो इसका इनिशियल वैल्यू था मैंने उसको फिर से असाइन कर दिया, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अब बात आ जाती है जब वो स्टोन होगा, ठीक है? स्टोन में होगा तो अगर ये करंट एलिमेंट हमारा स्टोन है तो मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा लोएस्ट एम्प्टी स्पेस नॉट इक्वल टू -1 है। यानी कि उसमें कोई ऐसा एम्प्टी स्पेस हो जहाँ पे ये स्टोन मूव हो सके। अगर ऐसा है ही नहीं तो मतलब ये इफ कंडीशन में फ़ॉल्स हो जाएगा यानी मैं इसमें एग्ज़ीक्यूट ही नहीं करने वाला हूँ ये कोड, ठीक है? अगर मेरे पास एम्प्टी स्पेस है तो ही ये कोड एग्ज़ीक्यूट होगा, सबसे पहली चीज़। मैं क्या करूँगा अपना जो करंट एलिमेंट है यानी कि मेरा जो करंट हैश है, करंट स्टोन है, मैं उसको इस वाले इंडेक्स में ले जाऊँगा। यानी कि रो ऑफ लोएस्ट एम्प्टी स्पेस इज़ इक्वल टू हैश, ठीक है? क्योंकि मैंने करंट एलिमेंट को वहाँ पे लेके गया हूँ तो मेरा करंट एलिमेंट एम्प्टी हो जाएगा। यानी रो ऑफ i इज़ इक्वल टू ए एम्प्टी एम्प्टी स्पेस, ठीक है? अब मुझे क्या करना है लोएस्ट एम्प्टी स्पेस क्योंकि अब मेरे देखो जो लोएस्ट एम्प्टी स्पेस अब मैं उसको हैश को ले चुका हूँ यानी एक स्टोन को वहाँ ले चुका हूँ। तो मुझे लोएस्ट एम्प्टी स्पेस इज़ इक्वल टू लोएस्ट एम्प्टी स्पेस -1 करना है यानी कि मैं उसको एक बार ऊपर ले आ रहा हूँ या ठीक एक बार लेफ्ट में ले आ रहा हूँ। समझ रहे हो ना? ग्रेविटी का इम्पैक्ट देखोगे तो क्या होगा लोएस्ट एम्प्टी स्पेस मैं ऊपर एक बार ले आ रहा हूँ। अगर आपको करंट इनपुट में उसको विजुअलाइज़ करना है तो आपको कैसे करना है कि मैं उसको एक बार लेफ्ट में ले आ रहा हूँ। तो एक यूनिट लेफ्ट में, ठीक है? मूव द या ये पॉइंटर होगा जस्ट अ सेकंड या मूव पॉइंटर अबव बाय 1 फ्रॉम प्रीवियस लोकेशन ठीक है? या तो अबव लिख दो या तो लेफ्ट लिख दो आपकी मर्ज़ी है पर ये आपको ग्रेविटी को कंसीडर करना है तो ये अबव बाय 1 होगा, ठीक है? मैं उसको -1 कर रहा हूँ, एज़ सिंपल एज़ दैट। उसके बाद का कोड एक्ज़ैक्टली सेम है, ठीक है? उसके बाद का कोड में कोई चेंज नहीं है। मैं आपको ये भी एक बार रन करके दिखा देता हूँ। इसमें आप सेम चीज़ देख रहे हो कि सबसे पहले मैं इनपुट में चेंजेस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उसको या आउटपुट में ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा हूँ। मतलब कि इसकी तरह मैं क्या कर रहा हूँ, हर एलिमेंट पे जा रहा हूँ अपने करंट इनपुट के और उसको मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है? आउटपुट में, आउटपुट वाले डायमेंशन में। तो अब इसका स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम समझें, तो सेम चीज़ हो रही है। इसमें मैं हर एलिमेंट में जा रहा हूँ बेसिकली और कुछ चीज़ें कर रहा हूँ। तो इसमें भी O ऑफ m इनटू n होने वाला है, ठीक है? और इसमें क्योंकि मैं कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है? मैं अपना एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ बस। मैंने यहाँ पे कहीं पे ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया जैसे कि अरे या फिर कोई सॉर्टिंग जो कि मतलब डिपेंड करे द डायमेंशन ऑफ द गिवन इनपुट, ठीक है? तो इसलिए मेरा O1 स्पेस कंप्लीट होने वाला है, ठीक है? तो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आपको इनपुट मिले, सो आप एक बार इंट्रो से पूछ लेना अगर ऐसा कुछ इंट्रो में आए कि आपको गिवन इनपुट में चेंजेस करना अलाउड है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि जो मैंने O ऑफ 1 आपको दिखाया है, ये इसको अज़्यूम करके हुआ है कि आप जो गिवन इनपुट उसी में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको अलाउड नहीं है तो अगेन आपको एक ग्रिड बनाना पड़ेगा, आपके इनपुट को उसमें सेव करना पड़ेगा, देन उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये आप पे है कि आप कैसे कर रहे हो और इंटरव्यूअर कौन है, ठीक है? सो आई थिंक दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। It really gives a lot of motivation to continue further. We are around 900 subscribers. तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, we will be reaching 1000 and that will really give me a that will give a credibility to my efforts. Okay. अगर आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कुछ भी आपको सीखने को मिलता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।